नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति का भी अजब रंग है। सारी दुनिया एक तरफ और राजनीति की गाड़ी एक तरफ, जिसका तेल भी खत्म नहीं होता। खैर, समाज में चल रहे विरोध और समर्थन का राजनीति से गहरा संबंध है। जिसकी जैसी मानसिकता, जिसकी जैसी विचारधारा, वह वैसी चीजों का समर्थन या विरोध करता है। कानून बनाना हो या कानून को खत्म करना हो, इसमें राजनीति की अहम भूमिका है। क्योंकि राजनीति के बाद ही तो चुनकर लोग संसद में जाते हैं और वही तो कानून बनाते हैं या वही तो कानून को खत्म करते हैं। रामपुर और आजमगढ़ संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम जाएगा। सूबे की यह दोनों ही सीटें सपा की रही हैं, जिसके चलते सपा की साख दांव पर लगी हुई है। आजमगढ़ सीट पर मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा लगी हुई है, जिसके चलते सपा ने पूरी फौज आजमगढ़ में उतार दी है। जबकि रामपुर सीट को आजम खान के लिए छोड़ दिया गया है। यहां मतदान 23 जून को होने वाला है। एक संगीन दौर से गुजर रहा हो, इंसानों के बीच इंसानी रिश्ते न रह गए हों, घृणा का माहौल पैदा किया गया हो, नफरत शब्द छोटा पड़ जाएगा। हिंदी का ये शब्द बहुत वजनी है। घृणा का माहौल बनाया गया है। लोग एक दूसरे के मोहल्लों में रहने से डरने लगे हैं। बसों में और ट्रेनों में सफर करने से डरने लगे हैं। और दिन वो ना आ जाए कि यहां जिस तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, कहीं ऐसा माहौल भी न बन जाए या न बना दिया जाए कि लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े भी न हो सकें। कुछ जिम्मेदारी है हमारी, आपकी। ऐसे संगीन हालात में जब आग के हवाले हो पूरा मुल्क, अग्नि पर चल रहे हों लोग, इसलिए नहीं कि उनका कोई राजनीतिक विवाद है या उनकी कोई राजनीतिक मांग है, बल्कि इसलिए कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार ने अब से बरसों पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी और ये भी वायदा किया था कि हर हिंदुस्तानी के घर 20 से 25 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बहुत नादान है, बहुत सीधे हैं हिंदुस्तानी। अगर इतने नादान न होते तो तकरीबन 1,500 साल की गुलामी बर्दाश्त नहीं की होती। बता दें कि 2022 के चुनाव में विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट को छोड़ दिया था, वहां से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। यह दोनों ही लोकसभा सीटें सपा के कब्जे में थी, जिसके चलते पार्टी की साख अब इन दोनों सीटों को लेकर दांव पर लगी हुई है। आजमगढ़ सीट पर सपा से धर्मेंद्र यादव मैदान में है, जबकि बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिर से किस्मत आजमाने आ रहे हैं। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। यह लड़ाई त्रिकोणीय और रोचक बन गई है। वहीं रामपुर सीट पर बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी किस्मत आजमा रहे हैं, तो सपा से आसिम रजा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। वैसे तो रामपुर आजम खान का गढ़ है, उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन सपा का कोई भी नेता अभी तक असीम रजा के समर्थन में वोट मांगने नहीं पहुंचा है। ना तो अखिलेश यादव ने कोई रैली की है और ना ही सपा का कोई दूसरा नेता रामपुर पहुंचा। वहीं रामपुर में बीजेपी ने अपनी फौज उतार दी है। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे घनश्याम लोधी का नामांकन कराने पहुंचे थे, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भी रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रैली की है और बड़ा
बयान भी दिया है। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है, वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ में रामगोपाल यादव से लेकर अबू आसिम आजमी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर, राम गोविंद चौधरी और नरेश उत्तम सहित सपा नेता कैंप किए हुए हैं। इतना ही नहीं, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तक ने आजमगढ़ में पहुंचकर धर्मेंद्र यादव के लिए जनसभाएं की। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी ने भी आजमगढ़ में घूम घूम कर खूब प्रचार किया। इस मुल्क की तामीर में हम भी है बराबर के शरीक, अगर दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद है हम। सबकी खिदमत में मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं। और अब वक्त तो और आता रहेगा, मगर इस बार एहसास दिलाने की बारी है। ये आजमगढ़ की वो सरजमीन है जिसने हमेशा इस बात का एहसास कराया है कि ये कल भी सांप्रदायिक मूल्यवादी सांप्रदायिक संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा था और आज भी खड़ा। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन है और इस बाई इलेक्शन में पाए हुए वोट से 2024 में होने वाले चुनाव का खाका बनाया जाएगा। अब्बास अंसारी और शोएब अंसारी दोनों विधायक आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए भीड़ जुटाने में कामयाब भी रहे। दरअसल आजमगढ़ सीट पर बीजेपी ने निरहुआ के रूप में यादव दांव खेला तो बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के रूप में मुस्लिम कार्ड खेलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सपा के सामने अपने यादव और मुस्लिम कोर वोट बैंक को संभालने की चिंता है। सपा के यादव नेताओं को बीजेपी अपने साथ मिलाकर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रच रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली ने आजमगढ़ की फिजा बदल दी। भाइयों बहनों, आजमगढ़ की धरती एक बार फिर से आजमगढ़ वासियों को एक अवसर दे रही है और वह अवसर है इस उपचुनाव के माध्यम से कि हमें आजमगढ़ को कहां लेके जाना है। याद करिए, आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। विकास भी नहीं हुआ लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। राजनीति तो अग्निपथ योजना को लेकर भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर युवा नाराज हैं, आक्रोश में हैं, तो वहीं कांग्रेस युवाओं से निवेदन कर रही है कि वो हिंसा ना करें। लेकिन कांग्रेस भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है और युवाओं का साथ दे रही है।
दिल्ली में हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने बताया कि कांग्रेस महिला मोर्चा ने अग्निपथ योजना के विरोध में रैली भी निकाली। जैसा कि देख रहे हैं, आज दिल्ली के जंतर मंतर में महिला कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में काफी लंबा जुलूस चल रहा है। दिल्ली पुलिस साथ में भी है, काफी भीड़ है और यहाँ पर महिलाएं सत्याग्रह करें सत्यमेव जयते के नारा के साथ। आप सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन गौड़ है, DRO पंजाब मोगा जिले के डिस्ट्रिक्ट। सत्याग्रह किया जा रहा है दिल्ली में जंतर मंतर के पास, किस वजह से? वजह क्या, कारण क्या जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री अब ये अग्निपथ योजना लाए हैं। कम से कम उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिकों को सबसे पहले बहकाया था और आज उन्हीं को ही 4 साल पे लाके उन्होंने रोक दिया। 4 साल के बाद अगर कोई 18 साल का लड़का अग्निपथ ज्वाइन करता है, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। कैसी शर्मनाक सत्याग्रह कहाँ से क्या है, पूरी योजना क्या है? तो हमारा ये योजना जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हमारा आज कल परसों जब तक ये योजना हम राहुल गांधी जी की आदेश पे निर्देश पे ये काम करते रहेंगे। नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है बहुत जल्द भर्ती के लिए। हाँ, नोटिफिकेशन अग्निवीर निकाल उसी के खिलाफ हम कर रहे हैं, उसको बाद पास होने नहीं देंगे। तो पास नहीं होंगे। थैंक यू सर। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।